क्या ध्यान की गहराई में उतरने के बाद कोई अनहद नाद सुनाई देता है? ध्यान दो, जब आपका विचार शांत होने लगता है और जब थोड़ी देर के लिए कोई विचार नहीं रहता, तो इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि कोई चीज़ बाहर से सुनाई नहीं देगी या अंदर की चीज़ नहीं सुनाई देगी। बहुत सारी चीज़ बाहर की भी आती है, पर आप शांति का अनुभव इतना करते हैं, आप इतने शांत हो गए होते हैं, तो उस समय आपको अपने मस्तिष्क की आवाज़ सुनाई देती है। वो मस्तिष्क की आवाज़ जो एक मशीन है, मस्तिष्क तो आपका मशीन है, वो उसकी आवाज़ आपको सुनाई देती है और उसी को हम अनहद नाद कहते हैं। अनहद का मतलब जहाँ पे कोई ठोकर नहीं लगी है, जो भी नाद निकलती है वो ठोकर लगने के बाद निकलती है। जब आप इसको मारते हैं तभी आवाज़ निकलेगी, बिना मारे आवाज़ निकल रही है। एक्चुअली उसमें आप थॉट से कोई चोट नहीं मार रहे हैं जो आवाज़ निकले, कोई मंत्र जाप नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपका थॉट्स है ही नहीं है, तो आप अपने मस्तिष्क में, चूँकि आप तो अपने मस्तिष्क के ही अंदर बैठे हैं, तो आपको मस्तिष्क की आवाज़ सुनाई देने लगती है। उसी को अनहद नाद कहते हैं। ये बात हम समझ लें। दूसरा, क्या ध्यान की गहराई में जाने से अपनी आत्मा को अनुभव पूर्ण रूप से किया जा सकता है? कोई ध्यान की गहराई में या मस्तिष्क में घुसने से आत्मा कोई अंदर बैठी नहीं है। जो ध्यान कर रहा है उसको अपना अनुभव ज़्यादा होने लगता है। चूँकि थॉट से वो घिरा हुआ होता है तो अपने को अनुभव नहीं कर पाता। जब थॉट्स ख़त्म हो गए, जब थॉट लेस हो गए या ख़त्म हो गए, तो वो अपने आप को ज़्यादा अनुभव करने लगता है। अलग से कोई आत्मा का अनुभव नहीं करता। वो आत्मा कोई अलग से नहीं बैठी पड़ी है वहाँ पे, वो अपने आप को, स्वयं की आत्मा, स्वयं ही तो आत्मा है, मैं स्वयं ही तो आत्मा हूँ, तो स्वयं ही तो बोल रहा हूँ मैं मुँह से अपने, तो मैं ही आत्मा हूँ। तो जब सारी इंद्रियाँ बंद हो गईं, सारे थॉट प्रोसेस बंद हो गए, तो मैं ही अकेला बचा, तो मैं अपने आप को अनुभव कर लेता हूँ। यही आत्म अनुभव है। दूसरा, क्या ओम मंत्र का जाप नित्य करना खतरनाक है, क्योंकि आप कहते हैं कि इससे नाड़ियाँ बर्बाद हो जाएंगी? मंत्र जाप आप समझ लें, मंत्र जाप आप जब प्रारंभ में करते हो तो उससे मस्तिष्क को शांति मिलती है, लेकिन धीरे धीरे आप इतना इसको रिपीट करते जाते हो तो मस्तिष्क की रेपिटेशन की आदत बन जाती है। थोड़े दिनों के बाद आप खुद नहीं बोलते, मंत्र जाप नहीं करते, मस्तिष्क चलने लगता है। मस्तिष्क जब चलने लगता है तब आपका मंत्र अपने आप, आपका माइंड अपने आप चलने लगेगा, ऑब्वियसली चलने लगेगा। तो थोड़े दिनों तक तो आनंद मिलता है, क्योंकि आपको लगता है ये अजपा जप हो रहा है। थोड़े दिनों तक इस अजपा जप में आपको कोई परेशानी नहीं होती, आनंद मिलता है। लेकिन आप जब कंटिन्यूअस ये अजपा जप जल रहा होता है दिमाग में, तो दिमाग आपका थक जाता है। दिमाग को रिजुविनेशन, दिमाग को शांति करने के लिए टाइम नहीं दे रहे हो आप। और जब दिमाग को टाइम नहीं दोगे तो डेफिनेटली 4-6 दिन, 10 दिन, साल, 2 साल में वो पूरी तरह से अपना आपा खो देगा, अपनी एनर्जी ख़त्म कर चुका हुआ होगा। तो क्या बचेगा? फिर केवल डिप्रेशन बचेगा। फिर आप सत्य से दूर हो चुके हुए होंगे, आप कुछ और कर रहे होंगे, फिर आप या तो झूठ बोलेंगे या तो डॉक्टरों के पास जाएंगे, और कुछ रास्ता